types of organization and bodies which are in our which is in the Constitution of India. Let us see one by one. So first one we see is the constitutional bodies. So these bodies are established on the basis of the provision of the Constitution. Provisions होंगे जो Constitution में, उन्हीं के basis पे this constitutional bodies, और कहीं ना कहीं Constitution में उनका mention होगा. That's why they are called constitutional bodies. Now when we talk about the statutory bodies, these are also called extra constitutional और non constitutional. मतलब constitutional के अलावा भी कुछ bodies होती है, उन्हें statutory body बोलते हैं. और executive bodies, these are also called extra constitutional और non constitutional bodies. For example of constitutional bodies: Election Commission of India, Election Commission of State, Union Public Service Commission, because there are certain articles which are related to these bodies and which are mentioned in the Constitution. When you talk about the statutory body, these bodies are established on the basis of provision of law enacted by the legislature. Law कोई भी अगर एक्ट इनेक्ट करता है तो उसमें उस बॉडी का मेंशन होता है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि लॉ को स्टैट्यूट भी बोलते हैं. दैट्स व्हाई when you talk about the executive bodies, these bodies are established by an executive order of the ministry of the union or state. Ministry एक executive order पास करती है और एक body बना देती है ना. So that is the best example of it. Executive body is नीति आयोग. तो constitutional bodies are independent, that is government cannot interfere in their functioning. वो बिल्कुल independent होती है, government का कोई intervention उसमें नहीं होता है. They work independently. स्टैट्यूटरी बॉडी का एग्जांपल है नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एंड एज वी हैव सीन एग्जीक्यूटिव बॉडीज का एग्जांपल है नीति आयोग. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एग्जिस्टेंस इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है, उनका एग्जिस्टेंस जो होता है वो गारंटीड होता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टैट्यूटरी बॉडी, दीज बॉडीज आर आल्सो इंडिपेंडेंट. दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट. गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर, बट गवर्नमेंट कैन ब्रिंग चेंज इन दिस बॉडीज बाय मेकिंग चेंज इन द स्टैट्यूट. सो जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, अगर उसमें इंडिपेंडेंटली दे विल वर्क, बट व्हाट हैपन्स इज दैट इफ लेजिस्लेचर ने कुछ उसमें अमेंडमेंट कर दिया उस लॉ में जो उससे रिलेटेड है, तो चेंजेस उसमें हो सकते हैं. बट दैट इज़ नॉट इन द केस विथ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़. एग्जीक्यूटिव बॉडी इज़ UIDAI, जो कि अपने आधार कार्ड वगैरह और ये सब आधार बिल और इससे रिलेटेड होता है. सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ये किसी लॉ के द्वारा नहीं बनी है, ठीक है. तो दैट्स व्हाई इट्स एन एग्जीक्यूटिव बॉडी. एक्सपेंडिचर ऑफ दिस बॉडीज, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. एक्सपेंडिचर ऑफ दिस बॉडीज इज चेंज्ड अपॉन consolidated fund, that is parliament has to give this expenses. So as we know, there are various types of fund: consolidated fund and charge made on the consolidated fund and all those stuff. So कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंडिचर निकलता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का, और पार्लियामेंट हैज़ टू गिव दिस एक्सपेंसेस, मतलब दे आर बाइंड टू गिव दिस एक्सपेंसेस. व्हेन यू टॉक अबाउट स्टैट्यूटरी बॉडी, देयर एग्जिस्टेंस इज गारंटीड बाय स्टैट्यूट लॉ, बट चेंजेस कैन बी मेड इजीली थ्रू चेंजेस इन लॉ. एक्सपेंडिचर ऑफ दिस बॉडीज इज मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. दीज एक्सपेंसेस आर वोटेबल इन पार्लियामेंट. सो वो एक्सपेंसेस जो है वो वोटेबल होते हैं. वोटेबल मतलब मेड हैं, और नॉन वोटेबल मतलब चार्ज्ड हैं. तो इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दे आर चार्ज्ड, एंड इन द केस ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी दे आर वोटेबल, तो दे आर मेड. व्हेन यू टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव बॉडीज, दे बॉडीज फंक्शन डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री. चेंजेस इन सच बॉडीज कैन बी मेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. कोई भी चेंज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा हो सकता है. देयर एग्जिस्टेंस इज नॉट गारंटीड. सच बॉडीज कैन बी डिसमेंटल्ड बाय सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. तो उनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो कोई गारंटीड नहीं है. वो एक सिंपल से ऑर्डर से ही वो हट सकती हैं या हटाई जा सकती हैं. और एक्सपेंडिचर ऑफ दिस बॉडीज इज मेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. दिस एक्सपेंसेस आर वोटेबल इन पार्लियामेंट. एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज़, सेम एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ का भी मेड आउट होता है, मतलब वोट कर सकते हैं. जो जितना भी उनका एक्सपेंडिचर हो रहा है उस पर वोट किया जा सकता है पार्लियामेंट में. बट दैट इज़ नॉट इन द केस विथ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़.